वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा कर रहे थे अपन एक्सरसाइज 3 निर्देशांक ज्यामिति की, जिसके बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको लगभग सब बातें बता दी थी। अब देखिए प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज 3.1, जिसमें कुछ क्वेश्चंस अपने को दिए हुए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है अपना निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो देखो क्षैतिज रेखा को अपन क्या कहेंगे, एक्स एक्स। कल बताया था आपको कि ये क्षैतिज रेखा होती है, इसको एक्स एक्स कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा ये होती है, इसको अपन जो खड़ी रेखा होती है इसको अपन बोलते हैं वाई एक्स। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें कि इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम बताइए। जैसे ये एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो अपने पास समतल में 4 भाग बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से ये 4 भाग बनते हैं। तो ये कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम। तो ये जो तल है 1 2 3 4, ये चारों भाग किससे बने हैं? इन दोनों रेखाओं से बने हैं। तो इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम, तो दोस्तों इसको अपन बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्योंकि प्रत्येक क्या है? 1 2 3 4 हिस्से हो गए, तो प्रत्येक को क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि प्रत्येक तल का नाम, प्रत्येक तल का नाम, प्रत्येक तल का नाम क्या होगा? चतुर्थांश। प्रत्येक तल का नाम होगा चतुर्थांश। फिर अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद होती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपको बताया था कल बेसिक इंट्रोडक्शन में कि एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों रेखाएं जहां जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को अपन कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है पहले का, उसका आंसर होगा उस बिंदु का नाम, उस बिंदु का नाम क्या है? बराबर मूल बिंदु है। उस बिंदु का नाम मूल बिंदु है। और आपको बताया था मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति को देख करके आपको उत्तर देना है। ये जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति को देख के आपको उत्तर देना है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक। अब कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? एक्स वाई के रूप में। यानी पहले एक्स का मान आएगा, फिर वाई का मान। एक चीज और स्पष्ट कर दूंगा आपको आज, जो एक्स का मान होता है उसे अपन भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहते हैं। पिछले क्लास में बताया था एक्स का मान भुज कहलाता है, वाई का मान कोटि कहलाता है। तो देखिए बिंदु बी के निर्देशांक, तो बिंदु बी ये रहा, यहां पे है बिंदु बी। तो पहले एक्स का मान, तो एक्स एक्स ये है, तो एक्स पे आए तो क्या आता है? -5। फिर वाई पे जाए तो वाई पे क्या आता है? 2। यानी बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे? यहाँ पे x का मान -5, पहले x का मान लिखा जाएगा, कोमा लगा के फिर y का मान कितना है? 2, और इसको छोटे कोष्ठक में देंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर बिंदु बी के निर्देशांक कितने आ गए? -5 और 2। ये हो गया इसका आंसर। फिर है बिंदु सी के निर्देशांक। तो सी में देखें तो सी बिंदु ये रहा, तो एक्स एक्स कहाँ है? एक्स एक्स ये है, तो सी बिंदु से एक्स एक्स पे जाए तो कितना आता है? 5, और इधर वाई एक्स पे आए तो कितना आता है? -5। तो पहले एक्स का मान कितना है? 5, फिर वाई का मान कितना है? -5। तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे? 5 और -5। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि निर्देशांक -3 -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है? कि क्या दिया है निर्देशांक -3 -5।
तो -3 देखो कहाँ है, x का मान -3 और y का -5, तो x का मान -3 ये रहा और y का -5 ये रहा। तो x का -3 और ये y का -5, ये दोनों बिंदुओं की रेखाएं जहां पर है वो कौन सा बिंदु है, कटान बिंदु ई बिंदु है। तो निर्देशांक -3 -5 के द्वारा जो रिकॉग्नाइजेशन पॉइंट है, पहचाना गया बिंदु है, वो कौन सा है, ई। तो यहां पे लिख देंगे बिंदु ई आंसर। ठीक है, फिर है निर्देशांक 2 - 4 के द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो निर्देशांक 2 - 4, तो x का मान तो ये रहा 2 प्लस का, और y का मान -4 ये रहा। तो 2 x का मान और y का -4, तो इनको निर्देशित करने वाला बिंदु कौन सा है, G। तो निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, G बिंदु है। समझ में आई बात भाई, x का मान 2 रहा और y का -4, तो इन दोनों जो x का मान 2 जो कि भुज है, y का मान -4 जो कि कोटि है, इनको निर्देशित करने वाला जो बिंदु है वो कौन सा है, G है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है D का भुज। और मैंने अभी आपको बताया था कि भुज क्या होता है, x का मान होता है। तो बिंदु D को देखिए, तो ये रहा बिंदु D में देखें तो x का मान 6 है और y का 2 है, लेकिन और x के मान को क्या बोलते हैं, भुज, और y के मान को कोटि। इसने कहा है कि बिंदु D का भुज, तो D का भुज क्या है, 6 है। अगर इसी प्रश्न में ये कहता कि D की कोटि, तो D की कोटि कितनी होती, 2 होती। तो फिलहाल यहाँ क्या पूछा है, D का भुज, तो D का भुज कितना होगा, तो यहाँ पे अलग से लिख दो, 5वां क्वेश्चन, D का भुज। तो D का भुज कितना है, 6 है आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन 6वां, बिंदु H के निर्देशांक। बिंदु H के निर्देशांक, बिंदु H के निर्देशांकों की बात करें तो देखिए बिंदु H कहां पर है, बिंदु H ये रहा। इसमें देखें तो x पे कौन सा है, अगर H बिंदु को देखें तो x पे जा रहा है कहां पर, -x पे, तो इस बिंदु को निर्देशित कर रहा है -5 को। और y पे देखें तो किस पे जा रहा है, -3 पर। तो ये किसको निर्देशित कर रहा है, कोटि के मान के रूप में -y के -3 नंबर पॉइंट को। तो यहाँ पे क्या होगा, -5, h बिंदु आ रहा है और -3, x का मान -5 और y का -3। तो h के निर्देशांक पहले x का मान लिखेंगे -5 और फिर y का -3। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, तो अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि बिंदु L के निर्देशांक। 7वें प्रश्न में इसने क्या कहा है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L के निर्देशांकों की बात करें तो देखिए बिंदु L कहां पर है, ये रहा बिंदु L, यहां पर है बिंदु L। तो बिंदु L की अगर बात करें तो ये कहां पर है, y अक्ष के ऊपर प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था यदि कोई बिंदु x अक्ष पे प्रेजेंट है तो वहां पर कोटि यानी y का मान 0 होता है, और यदि कोई बिंदु y अक्ष पे प्रेजेंट है तो वहां पर भुज यानी x का मान 0 होता है। तो देखिए यहाँ ये बिंदु L है, ये किस पे प्रेजेंट है, y अक्ष पे प्रेजेंट है। तो यहाँ x का मान अर्थात भुज का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर भुज का मान तो क्या हो गया, यानी x का मान तो हो गया 0 और कोटि का मान कितना है, 5। तो 0, 5 क्या हो गए, L के निर्देशांक। फिर ये बात कर रहा है किसकी, 8वें क्वेश्चन की बात करें अपन, तो ये कह रहा है बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M के निर्देशांक, तो बिंदु M के निर्देशांकों की बात करें तो ये देखो बिंदु M, ये रहा बिंदु M। जिस प्रकार बिंदु L x अक्ष पे था, सॉरी जिस प्रकार बिंदु L y अक्ष पे था, उसी प्रकार बिंदु M x अक्ष पे है। x अक्ष पे क्या होगा, x अक्ष पर उपस्थित बिंदु के लिए कोटि यानी y का मान क्या होता है, 0। तो बिंदु M का निर्देशांक लिखें तो ये लोग कोमा x के मान की जगह छोड़ दो और कोमा लगा के y का मान तो ऑलरेडी क्या हो गया, 0, क्योंकि x अक्ष पे बिंदु है तो कोटि का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन x अक्ष का मान होगा, तो x अक्ष का मान यहाँ पर क्या है, -3। x अक्ष का मान क्या है, -3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे x अक्ष का मान -3। तो -3, 0 बिंदु M के निर्देशांक होंगे। इस प्रकार से अपन किसी भी ग्राफिकल पेज को देख करके उस पर इंगित पॉइंटों को देख करके उनके निर्देशांक बता सकते हैं, या निर्देशांकों के माध्यम से हम
उन बिंदुओं के नाम भी बता सकते हैं जिनके द्वारा इनको इंगित किया गया है। और ये बिल्कुल बेसिक ग्राफिकल बेसिक नॉलेज था जिसकी चर्चा आप पहले भी छोटे क्लासों में कर चुके हो। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद में चर्चा करेंगे अपन आगे की क्वेश्चनों पर। ये एक्सरसाइज अपनी खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।